कक्षा 6 का अभ्यास 6D रेखीय समीकरण है। तो 6D अभ्यास शुरू करते हैं। ये आई संबंधी प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न एक्सरसाइज 6D का। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। माँ की आयु कितने गुना है? 5 गुना है पुत्र की आयु से। ठीक है ना, जिसे माँ की आयु आज 30 साल है तो पुत्र की आयु कितनी होगी? 6 साल। 6 पंचे 30। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष है। इसलिए माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु कितने वर्ष हो जाएगी? कितने गुना है? 5 गुनी है। तो माँ की वर्तमान आयु हो जाएगी 5x वर्ष। इस तरह से अब इसके बाद कहता है 8 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष पश्चात। तो 8 वर्ष पश्चात का मतलब 8 वर्ष बाद। तो 8 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? x धन 8 वर्ष। अब माँ की आयु हो जाएगी कितनी? 5x धन 8। दोनों की 8 साल बाद 8 जोड़ देंगे दोनों की उम्रों में, है ना, इतनी हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है सवाल को? सवाल को मैंने शुरू में पढ़ ही दिया है। 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले दोनों की आयु हम लिख लेते हैं। x + 8 ये पुत्र की हो गई। अब 5x धन 8 ये माँ की हो गई। तो 8 वर्ष पश्चात जो है माँ की आयु कितनी है? ये माँ की आयु है और ये पुत्र की आयु है। तो ये 3 गुना है इससे। तो इसमें भी 3 का क्या कर दे? गुना। गुना का मतलब 3 का गुणा। तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 3 का अंदर गुणा x में भी होगा और 8 में होगा। तो 3x + 8 × 24 बराबर 5x धन का 8। 3x 5x एक तरफ, 24 और 8 एक तरफ। तो 3x इधर है, ये बाएं साइड। 5x को लाएंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 8 ऋण का 24। इधर ले आएंगे तो ऋण का हो जाएगा। 3 में से 5 घटाएंगे तो ऋण का 2 और x लिख जाएगा ऐसे। 8 में से 24 घटाएंगे तो ऋण का 16। माइनस से माइनस काट दीजिए इस तरह से जो है। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 16/2। 2 गुणे में है x के, तो कहाँ चला जाएगा? बटे में, भाग में। 2 × 8 = 16। तो x बराबर कितना? 8 वर्ष। x किसकी आयु माने थे? x हम माने थे पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु कितनी हो गई? 8 वर्ष हो गई। ठीक है ना। अब माँ की कितनी हो जाएगी? माँ की वर्तमान आयु 5x थी। तो 5 गुणे x का मान 8। तो 8 × 5 = 40 वर्ष हो जाएगी माँ की आयु। तो इस तरह से 8 वर्ष पुत्र की आयु हो गई और 40 वर्ष माँ की आयु हो गई। तो आंसर में लिखना चाहे तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे आंसर, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितनी? 8 वर्ष। माँ की वर्तमान आयु बराबर कितना? 40 वर्ष। तो इस तरह से हमारा ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। तो और माँ और पुत्र की दोनों की वर्तमान आयु निकल आई। प्रश्न एक बार नोट कर लीजिए। इस तरह से जो है ये इस तरह से है पूरा। ठीक है, अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं।
दूसरा वाला प्रश्न है, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। अब्दुल एक लड़का है, अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व मतलब 10 वर्ष पहले पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है। अब्दुल की वर्तमान आयु पूछ रहा, तो जिसकी पूछ रहा हो उसी को हम मान लेंगे। माना माना अब्दुल की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो पिता की कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है तो अब्दुल की x है तो पिता की कितनी हो जाएगी x धन 25 वर्ष, क्योंकि अब्दुल छोटा है 25 वर्ष तो अब्दुल की उम्र में 25 जोड़ देंगे तो पिता की आ जाएगी। ठीक है ना। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, चाहे पहले लिख दीजिए चाहे 10 वर्ष पूर्व लिख दीजिए, बात एक है। तो 10 वर्ष पहले अब्दुल की आयु कितनी हो जाएगी, x में से 10 घटा दीजिए, अब्दुल की आयु, ये 10 वर्ष पहले है लिख रहे हैं हम, तो ये 10 वर्ष पहले है आयु लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो अब्दुल की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 10 वर्ष। अब्दुल के पिता की कितनी हो जाएगी 10 वर्ष पहले, पिता की आयु कब, 10 वर्ष पहले, तो पिता की कितनी थी x धन 25 माइनस का 10। तो इसको हम हल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये, 25 में से 10 गया 15 तो x धन 15 वर्ष। तो अब्दुल के पिता की 10 वर्ष पहले आयु हो गई x धन 15 और अब्दुल की हो गई x ऋण 10। अब जो भी प्रश्न कहेगा तो उसको हम उसी प्रकार से कर लेंगे। प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो। तो 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, तो अब्दुल की आयु x ऋण 10 है और उसके पिता की आयु x धन 15 है। तो ये 10 वर्ष पूर्व है दोनों की आयु। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु है। तो ये अब्दुल की आयु 6 गुना है किससे, अब्दुल के पिता की आयु 6 गुना है इससे, अब्दुल से। तो इसमें भी क्या कर देंगे 6 का गुणा, 6 का कर देंगे गुणा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ये इस तरह से। तो हो जाएगा 6 का अंदर गुणा कर दीजिए, तो 6 6x माइनस का 6 दहन 60 बराबर x धन 15। ठीक है, x प्लस 15 हो गया। 6x इधर हाई है, x को इधर लाइए तो माइनस का x बराबर 15 हाई है, ऋण का 60 इधर ले जाइए तो प्लस का 60। 6x में से x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 15 में से 60 जोड़ेंगे तो 75। तो x बराबर 75/5। तो x बराबर 5 से काट दीजिए, 15 पना 75, तो ये 15 वर्ष किसकी आयु हो गई, अब्दुल की। अब्दुल की आयु कितनी हो गई 15 वर्ष। और पिता की कितनी हो जाएगी, पिता की, अब्दुल के पिता की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान में कितनी थी x धन 25, तो x का मतलब 15 और धन का 25, तो 15-25 कितना 40 वर्ष। तो ये अब्दुल के पिता की आयु हो गई इस तरह से।
तो ये दोनों आंसर में यहाँ लिख दीजिए, अब्दुल और अब्दुल के पिता की आयु। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला तीसरा प्रश्न है, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। माँ की आयु जो है, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। माँ की वर्तमान आयु बताइए। माँ की आयु पिता की आयु से कितना है, 5 वर्ष कम है। तो माना माँ की वर्तमान आयु पूछ रहा है ना, माना माँ की वर्तमान आयु x वर्ष है, पिता क्या है, 5 साल बड़ा है माँ से, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी, x-5। ठीक है ना। अब इसके बाद इस बार में डायरेक्ट लिख देता हूँ। चलिए अच्छा, 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व लिख देते हैं। चलिए 10 वर्ष पूर्व, तो दोनों की 10 वर्ष पूर्व आयु लिख लीजिए। तो माँ की कितनी हो जाएगी 10 वर्ष पूर्व, माँ की आयु बराबर कितना हो जाएगा, x-10 वर्ष। अब पिता की कितनी हो जाएगी, पिता की आयु कब, 10 वर्ष पहले। तो पिता कितना था, x-5, x-5 ऋण 10, इसको घटा लीजिए। तो x 5 में से 10 गया, ऋण का 5, तो x-5 वर्ष। ठीक है। अब प्रश्नानुसार माँ और पिता की आयु का अनुपात कितना है, 5:6। अनुपात का मतलब बटा, तो x-10 बटे x-5 बराबर 5/6। ये दोनों की आयु का अनुपात इतना होगा। इनका हम कर लेंगे तिर्यक गुणा। ठीक है ना, 6 का गुणा x-10 में, 5 का गुणा x-5 में। तो 6 गुणे x-10 बराबर 5 गुणे x-5। ये इस तरह हो गया। 6 का अंदर गुणा करेंगे तो 6x-6 बराबर 5x-5 = 25। तो 6x, ठीक है। अब 5x से धलाइए तो ऋण का 5x बराबर ऋण का 25, और ऋण का 60 इधर ले आई तो धन का 60 हो जाएगा। 6x में 5x घटाएंगे तो 1x, 1 लिखा नहीं जाता, x लिखेंगे सीधे। 60 में से 25 घटाएंगे कितना, 35 वर्ष। किसकी पूछ रहा था, माँ की वर्तमान आयु। अब माँ की ही हमने माना है, तो ये किसकी आयु आ गई, ये माँ की वर्तमान आयु आ गई। यही हमारा उत्तर है, 35 वर्ष। ठीक है। इसके बाद जो है अगला चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न यहाँ पर देखिए, माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। 5 वर्ष का बच्चा है और माया मतलब उस बच्चे की माँ है। तो कितने वर्ष, इस समय कितने वर्ष बड़ी है, 20 वर्ष। तो बच्चा 5 साल का है, तो माया कितने साल की होगी, 25 वर्ष की, क्योंकि 20 साल बड़ी है। तो 20 में से 5 जोड़ दीजिए, 5 में से 20 जोड़ दीजिए। अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो माना x वर्ष पश्चात हम लिख लेते हैं, बच्चे की वर्तमान आयु बच्चे की वर्तमान आयु बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है, 5 वर्ष। इसलिए माया की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, बच्चे से 20 साल बड़ी है माया मतलब उसकी माँ, तो 20 5
25 वर्ष हो जाएगी उसकी माँ की वर्तमान आयु। तो पूछ रहा है अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। माना x वर्ष पश्चात x वर्ष पश्चात माया की आयु बच्चे से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, ऐसा हमने मान लिया x वर्ष पश्चात। तो दोनों में x जोड़ देते हैं तो बच्चा दोनों तरफ ऐसे लिख देते हैं माया। तो 3x वर्ष पश्चात 3 गुनी हो जाएगी ना, तो x वर्ष पश्चात बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, x धन 5, और माया की कितनी हो जाएगी, x धन 25 या 25 धन x, चलिए 25 पहले लिख दिया। तो ये 3 गुनी हो जाएगी, तो बच्चे की भी क्या कर दे, 3 का गुणा कर दे, तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। मैंने इस बार जो है इस तरह लिखा, डायरेक्ट इस तरह लिख दिया, ठीक है ना। बच्चा माया या प्रश्नानुसार भी यहाँ लिख देंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है, ये प्रश्नानुसार लिख दीजिए। 3 का अंदर गुणा कर दीजिए तो 3x अब प्लस का 5 तिहाई 15 बराबर 25 धन का x, क्या हो जाएगा 3x, x इधर ले आइए तो ऋण का x बराबर 25 धन का 15 है तो ऋण का 15, 3x में से x घटा दीजिए तो कितना 2x बराबर 25 में से 15 घटाइए 10, तो x बराबर कितना 10/2, 2 गुणे में है तो बटे में चला जाएगा, 2 का पहाड़ा पढ़िए 10, 2 पंचे 10, तो x बराबर 5 वर्ष। अर्थात हम उत्तर में क्या लिखेंगे कि माया की आयु 5 वर्ष पश्चात 3 गुना हो जाएगी अपने बच्चे से 5 वर्ष पश्चात। तो इस प्रकार से ये अभ्यास समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।